मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। सबसे पहले नववर्ष की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। वर्ष 2021 अपने आप में इसलिए भी 21 माना जा रहा है। अक्सर लोगों को बातें करते हुए सुनते हैं हम लोग कि उसने कुछ 19 बात कही, कुछ 20 बात रही, लेकिन अब बात 19-20 नहीं है, बात पूरी 2021 में 21 ही बात होगी। इस पॉजिटिव सोच के साथ आज हमारे बीच मौजूद हैं श्रीमान शंकरलाल जी कसाना, जो भाजपा किसान मोर्चा जयपुर जिला के उत्तर से आप अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं। तो वहीं आप प्रदेशाध्यक्ष हैं, देव नारायण जन कल्याण समिति जो है उसके आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं कसाना जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि जग जाहिर है कि हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ भी प्रोग्रेस हो रही है, जिस तरह से देश हमारा तरक्की कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी छवि बनी है, वो माननीय नरेंद्र जी मोदी के आने के बाद विशेष रूप से बनी है। या हम कहें कि विकास के जो पंख लगे हैं वो इसी दौर में लगे हैं। कार्यकाल बेशक कांग्रेस का रहा, 60 साल तक रहा, उन्होंने भी कार्य किया, हमें 60 वर्ष का बनाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन जो एक छवि सुधारने से लेकर के प्रोग्रेसिव जो काल रहा वो काल यही रहा। बावजूद इसके अभी जिस तरह का एनसीआर दिल्ली को चारों तरफ से किसान आंदोलनों के जरिए विभिन्न पार्टी के संगठन के लोगों ने इस समय घेरा डाला हुआ है, सरकार पे दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी के जयपुर जिला किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं उत्तर से। पार्टी की नीति क्या है? आखिर पार्टी ने बिल को जब लॉन्च किया तो इसके पीछे उनकी क्या सोच रही किसानों के हित में? पार्टी की सोच किसानों के बारे में सही है। आज किसान भी जैसे और कोई प्रोग्रेस कर रहे हैं तो किसान भी उन्नति करे, इसको भरपूर इसका लाभ मिले। ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है और इसमें किसानों को फायदे हैं। कांग्रेस के पास तो क्या है, वो कोई मुद्दा ही नहीं इसको उठाने के लिए, केवल विरोध करना उनको तो नहीं। जब पास हुआ, जब सारे नहीं थे कि बेनीवाल भी था और भी थे, सारे थे, जब भी करना थे। और एक बार जब पास हो जाता है तो उसके बाद में तो राष्ट्रपति भी साइन करता है, ये कैंसिल नहीं हो सकता, न रिजेक्ट हो सकता। ये तो केवल संशोधन हो सकता है इसमें, और संशोधन के लिए प्रधानमंत्री जी तैयार हैं। आओ और बात करो, इसमें जो कोई खामियां हैं उनको संशोधन करेंगे। नहीं, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि थर्ड साइन जब हो जाता है लोकसभा, राज्यसभा और जब राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो बिल का निरस्त होना या उसका वापस होना वो तो संभव नहीं है, आसान नहीं होता, बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तुरंत हथेली पे सरसों पैदा नहीं हो सकती जिस तरह से एनसीआर को घेर लिया गया है। मैं यहाँ पर एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी होने से पहले एक किसान भी हैं और एक किसान के दर्द को, उसके मर्म को आप समझते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, जिस तरह से आज किसान होने का दावा केवल और केवल कांग्रेस पार्टी या वामपंथी दल या वही लोग कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी में किसान नहीं है, वो अपना भला बुरा नहीं समझ सकते? सभी देशवासियों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से ज्यादा किसान है और उत्साही सोचते हैं। कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा नहीं, इसको लेकर खड़ा होने से पहले सोचना चाहिए किसान है तो असली किसान तो है नहीं इसमें। ये तो किराए के समझो, खाने पीने वाले समझो, ऐसे आदमी वहां मौजूद हैं जो अपने मौज मस्ती लेते हैं और उनके साथ घूम लेते हैं, बैठे रहते हैं। केवल वही आदमी है जो कांग्रेस के पक्ष में है और मोदी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये किसानों का इसमें कोई लेना देना नहीं है। असली किसान उनके साथ नहीं है, असली किसान तो बिल के साथ है। आपने कहा कि असली किसान बिल के साथ हैं और जो 3 बिल कानून के रूप में पास किए गए हैं वो मोदी सरकार के जरिए भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था है, एक बहुत बड़ी सोच है। मेरा एक सीधे सवाल यहाँ पर ये आ रहा है कि ये प्रचार किया जा रहा है मंडियां बंद हो जाएंगी, लोगों को उचित मूल्य नहीं मिलेगा और अडानी और अंबानी जैसे लोग हावी हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि मंडियां बंद करने की बात तो कहीं सरकार ने उस बिल में की नहीं है, फिर किस तरह से नुकसान हो सकता है किसान का? नहीं, किसान को तो फायदा है। अगर भाव अच्छे हैं तो मंडी में बेचे, और भाव मंडी से बढ़िया अगर घर ही मिलते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जहां अच्छे भाव लगे, मंडियां बंद करने का कोई इसमें है ही नहीं बिल में। मंडियां बंद हो जाएंगी, मंडियां तो चालू रहेंगी। इससे किसान को डबल फायदे हैं, मंडी में बेचो और जहां भाव अच्छा लगे तो
आपने भी समाचार पत्रों में और टीवी चैनल्स की सुर्खियां ये रही कि राजस्थान शाजापुर बॉर्डर के ऊपर भी पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, अश्रु गैस के गोले छोड़ने पड़े, यहाँ तक कि पानी की बौछारों का प्रयोग करना पड़ा। वो हमारे किसान भाई थे। आप क्या मैसेज करना चाहेंगे नव वर्ष पे कि वो समय रहते इन बातों को समझें, टुकड़ा टुकड़ा गैंग या उन असामाजिक तत्वों को पहचानें और अपने अपने घरों को लौट जाएं, ताकि नए वर्ष के अंतर्गत हम एक नई ऊंचाइयों को छू सकें? क्या मैसेज करेंगे? कांग्रेस पार्टी को तो केवल विरोध करना, उसका कोई ना लाभ नुकसान नहीं सोचते, आज किसान को इससे लाभ है या नुकसान है। केवल उनको तो विरोध की एक ही धारणा है, आज विरोध करना अपने को, नहीं तो नए साल में अच्छे काम करते और समझाते किसानों को, किसानों के फायदे की बात करते। अगर फायदे की बात करते तो किसान को दिन में बिजली दिलाओ, और ये जैसे बाजरा हरियाणा में खरीद रहा है, गुजरात में खरीद रहे, यहाँ भी खरीदो तो किसानों को फायदा है उसमें। और ये बिजली के बिल है, ये हर महीने हो गए, पहले 2-2 महीने में आते थे, और वसुंधरा सरकार ने तो इन बिलों को माफी कर दिया था किसानों से। तो फायदा तो वो है, जब चुनाव आते हैं तो कई घोषणा कर देते हैं कर्जा माफ होगा, ये होगा, और फिर भूल जाते हैं। बात इन्होंने जो वादे किए हैं उनके लिए है, जो वादे हैं उनको तो निभाओ, आगे बात बाद में करना। नहीं, गहलोत की कांग्रेस सरकार ने ये कहा है कि हम किसानों के बिल माफ कर देंगे, कर्जा माफ कर देंगे। 2 साल निकल गए और 2 साल के जश्न को चाहे ऑनलाइन ही चाहिए, लोग बार बार अपनी उपलब्धियां होल्डिंग और मीडिया के जरिए ला रहे हैं। तो क्या किसानों के वो तमाम वादे कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने पूरे कर दिए हैं, जो कि वो केंद्र सरकार पे एक तरह से जन विरोधी आंदोलन का सपोर्ट कर रहे हैं? पहले खुद के तो देखें गहलोत ने क्या क्या वादे किए थे किसानों के लिए। आज किसानों की इतनी बात हो तो पहले किसानों को खुद काम करता, और फिर आगे मोदी जी से भी कहता सो ये मैंने कर दिया और ये आप और करो, तो खुद तो कर किया ही नहीं, किसी एक भी फायदा नहीं किया इसने किसानों के बारे में। ये ने तो बाजरा खरीदा, और ने ये डीजल पे जो टैक्स लग रहा है, अपने सीमा में चल जाओ, यूपी में, हरियाणा में और गुजरात में सबसे महंगा डीजल अपने राजस्थान में है। इतना टैक्स लगा दिया कि बाहर से डीजल 60% बाहर से डीजल आ रहा है। ये कमाई तो इसमें जा रही है। नहीं तो डीजल यही इस औरों के जैसे ये भी करते हैं। यदि हम समीक्षा करें पिछले 2 वर्षों की बात करें, हालांकि ये समय उचित नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें समय हम नहीं डालेंगे, लेकिन यदि 2 साल की हम समीक्षा करें तो जहां वसुंधरा सरकार के अंतर्गत टोल फ्री हुआ करता था, स्टेट हाईवे फ्री हुआ करते थे, दवाइयों की अलग योजनाएं हुआ करती थी, उनके नाम बदलने की बातों के आरोप भी कई बार पार्टी के रूप में आप लोग एक दूसरे पे लगाते रहते हैं। मैं कुल मिलाकर ये जानना चाहता हूं कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति छोड़ करके आखिर देश किस तरह से आगे बढ़ सकता है? कि मोदी के जो भी नियम है, कानून है, वो देश के लिए है और देश का अच्छा सोच के लिए कर रहे हैं। आज देश, मेरा देश आगे बढ़े और मेरे देश के सभी देशवासियों की इज्जत बढ़े, मान सम्मान हो। आपने देखा कि शंकर लाल कसाना जो भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा उत्तर के जिला अध्यक्ष हैं, तो वहीं देव नारायण जन कल्याण समिति के आप प्रदेशाध्यक्ष हैं। एक किसान होने का हमेशा फक्र महसूस करते रहे हैं, और जब भी पार्टी में होते हैं तो पार्टी की बात, और जब समाज में होते हैं तो आप एक ऐसे व्यक्तित्व की छवि अपने साथ रखते हैं कि वो पार्टी से इतर सत्य का साथ देने के लिए हमेशा मौजूद होते हैं। आपके साथ जो अभी पल हमारे साथ बीते, जो क्षण हमने आपके साथ अभी शेयर किए, उसका कंक्लूजन यही निकला कि देश के अंतर्गत जहां देश को मजबूती प्रदान करने के लिए सभी पार्टियों को एकजुट होकर के आगे बढ़ना चाहिए, वहां विरोध के नाम पर कांग्रेस ने जिस तरह से अन्य पार्टियों का सहयोग लेकर के एनसीआर दिल्ली को घेरने का प्रयास किया है, वो मुद्दा विहीन राजनीति की ओर इशारा करता है। और मुद्दे विहीन राजनीति के अंतर्गत जो लोग आरोप लगा रहे हैं, पहले वो अपने वादे पूरे करें। जैसे राजस्थान जिस तरह से इसको हवा दे रहा है, राजस्थान में शाजापुर बॉर्डर पे जिस तरह के आंदोलन चल रहे हैं, नव वर्ष की पूर्व संध्या पर जिस तरह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है, या इस कड़ाके की ठंड में उन लोगों को मजबूरन वहां पे बैठना पड़ रहा है, किसान मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है रामलाल जाट को जयपुर रेफर होना पड़ गया है, और इस तरह से बहुत सारे लोग वहां पर राजनीति करते हुए देखे जा सकते हैं। इन सभी पे विराम लगना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपके द्वारा कही गई वो ये रही कि केवल देश का किसान कांग्रेस में ही नहीं है, देश के किसान का एक बड़ा परसेंटेज, एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि आपने भी बताया। वो भी अपने नफे और नुकसान को समझता है। यदि ऐसी बात होती तो भला कौन पार्टी के नाम पर अपना और अपने परिवार का सारा जोखिम उठाता? अभी कांग्रेस में भी बगावत हो सकती थी, कांग्रेस में विरोध हो सकता था, बहुमत के बावजूद लोग रोड पर आ सकते थे। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो रहा है
तो कहीं ना कहीं एक वैचारिक मतभेद है या अंडरस्टैंडिंग का अभाव है, जिसके चलते यह आंदोलन लंबा हो गया। जो वार्ता 30 दिसंबर को आयोजित की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशानुसार, रास्ता वहीं निकलना चाहिए था, लेकिन यदि वो डेट बढ़ करके 4 जनवरी डिक्लेयर की गई है तो उम्मीद की जाती है कि नववर्ष में 4 जनवरी को जो संवाद होगा, जो व्यवस्थाएं सामने आएंगी, जो वार्ता होगी, उसमें सभी पक्ष के लोग एक पॉजिटिव सोच के साथ कोई रास्ता निकालेंगे, ताकि इस कड़ाके की ठंड के अंतर्गत युवा किसान और बुजुर्ग किसान जो मजबूरन वहां पर बैठे हुए हैं या कोई ना कोई चीज उन्होंने दिमाग में ईगो आ गई है, ये हार और जीत की लड़ाई नहीं है, ये आगे और पीछे हटने का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि आगे हमारे देश को दुनिया किस एंगल से देख रही है, उसे जल्दी से जल्दी हमें समाप्त करना चाहिए। अंकल लाल जी, आप स्टूडियो आए, नववर्ष में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।